हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में जीके का टॉप 60 प्रश्न लाया हूं जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रेशम की खेती से संबंधित है सेरीकल्चर। बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, चंद्रयान-1 मिशन की शुरुआत कब हुई? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 2008। सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कुर्नुकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, कुर्नुकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु। सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सिक्किम को किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, सिक्किम को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पर्यटकों का स्वर्ग। यानी कि सिक्किम को क्या कहते हैं? पर्यटकों का स्वर्ग भी कहते हैं। बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रदीप्त घनत्व की इकाई क्या है? मेरे प्यारे साथियों, प्रदीप्त घनत्व की इकाई क्या है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लक्स। बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माउंट आबू। बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कंबोडिया। बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? मेरे प्यारे साथियों, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सीपीयू। सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? मेरे प्यारे साथियों, भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात। यानी कि गुजरात राज्य की जो तट रेखा है क्या है? सबसे लंबी है। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रेशम किससे बना होता है? मेरे प्यारे साथियों, रेशम किससे बना होता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटीन। बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, चंद्रयान-2 को कब लॉन्च किया गया था? मेरे प्यारे साथियों, चंद्रयान-2 को कब लॉन्च किया गया था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2019। सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात। बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सिक्किम किस चीज़ का भारत में सबसे अधिक उत्पादन करता है? मेरे प्यारे साथियों, सिक्किम किस चीज़ का भारत में सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बड़ी इलायची। बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या है? मेरे प्यारे साथियों, चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टेस्ला। ये क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है और यह किससे समर्पित है? मेरे प्यारे साथियों, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है और यह किससे समर्पित है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केरल में है और यह भगवान अयप्पा को समर्पित है। बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फतेहपुर सीकरी। यह आपका उत्तर प्रदेश में है। यानी बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? मेरे प्यारे साथियों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रैम। यानी कि रैम जो है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी को क्या कहा जाता है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तपेदिक। बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रेशम के कीड़ों को किस पर पाला जाता है। मेरे प्यारे साथियों, रेशम के कीड़ों को किस पर पाला जाता है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शहतूत की पत्तियों पर। सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। मेरे प्यारे साथियों, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 2023 में। यानी लॉन्च कब किया गया चंद्रयान 3 को, तो 2023 में लॉन्च किया गया। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यानी कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कर्नाटक। ये क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, सिक्किम को और किस नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, सिक्किम को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि फलदानों का स्वर्ग। सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा की इकाई क्या है। मेरे प्यारे साथियों, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा की इकाई क्या है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जूल। यानी कि जूल जो है कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा की इकाई होती है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। मेरे प्यारे साथियों, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शंकर कुरूप को। यानी कि बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया और क्यों। मेरे प्यारे साथियों, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया और क्यों, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अकबर ने करवाया था और यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। यानी कि ये क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्ण स्वराज्य आराम हराम है, यह किसने कहा था। मेरे प्यारे साथियों, पूर्ण स्वराज्य आराम हराम है, यह किसने कहा था, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आईपी का फुल फॉर्म क्या है। मेरे प्यारे साथियों, आईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको यह सवाल कैसा लगा, कमेंट में जवाब जरूर लिखें। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ट्यूबरकुलोसिस किस जीवाणु से होने वाला रोग है। मेरे प्यारे साथियों, ट्यूबरकुलोसिस किस जीवाणु से होने वाला रोग है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रेशम कैसे प्राप्त होता है। मेरे प्यारे साथियों, रेशम कैसे प्राप्त होता है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कोकून से। यानी कि रेशम जो है कोकून से प्राप्त होता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की याद में कौन सा दिन मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, भारत में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की याद में कौन सा दिन मनाया जाता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 23 अगस्त को। कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि महाराष्ट्र। यानी ए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सिक्किम को भारत का कौन सा राज्य बनाया गया था। मेरे प्यारे साथियों, सिक्किम को भारत का कौन सा राज्य बनाया गया था, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 22वां। सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, आवृत्ति की इकाई क्या है। मेरे प्यारे साथियों, आवृत्ति की इकाई क्या है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यानी कि हर्ट्ज। ये क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए, इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी ने कब और कहां से नमक मार्च शुरू किया। मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी ने कब और कहां से नमक मार्च शुरू किया, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 12 मार्च 1930 को। और कहां से, तो यह आपका साबरमती से।
यानी बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सिकंदरा, यानी कि यह आपका उत्तर प्रदेश में है, यानी बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसे किसने लोकप्रिय किया था, तो मेरे प्यारे साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर का कौन सा भाग इनपुट डिवाइस है, मेरे प्यारे साथियों कंप्यूटर का कौन सा भाग इनपुट डिवाइस है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कीबोर्ड, सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, मेरे प्यारे साथियों भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गोवा, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि गोवा, ये क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पेडोलॉजी क्या अध्ययन करती है, मेरे प्यारे साथियों पेडोलॉजी क्या अध्ययन करती है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि मृदा का निर्माण और प्रकार। मेरे प्यारे साथियों मृदा का निर्माण और प्रकार का अध्ययन जो है पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, मेरे प्यारे साथियों इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि अमेरिका, बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पदार्थ की मात्रा को मापने की इकाई क्या है, मेरे प्यारे साथियों पदार्थ की मात्रा को मापने की इकाई क्या है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मोल, यानी कि मोल क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, स्वप्रेरक गुणांक की इकाई क्या है, मेरे प्यारे साथियों स्वप्रेरक गुणांक की इकाई क्या है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हेनरी, ए का होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, गांधी जी ने कितनी दूर तक यात्रा की और कब दांडी पहुंचे, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 384 किलोमीटर, और यह कब हुआ था, तो 5 अप्रैल 1930 को, यानी कि बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, मेरे प्यारे साथियों बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि औरंगाबाद, और यह कहाँ है, तो आपका महाराष्ट्र में, कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, साढ़े जहाँ से अच्छा हिंद दोस्ता हमारा, यह किसने कहा था, मेरे प्यारे साथियों साढ़े जहाँ से अच्छा हिंद दोस्ता हमारा, यह किसने कहा था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि इकबाल, बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए होता है, मेरे प्यारे साथियों कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए होता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि कंप्यूटर की पहचान बताने के लिए, बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, मेरे प्यारे साथियों प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि आंध्र प्रदेश, ये क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एपी कल्चर क्या है, मेरे प्यारे साथियों एपी कल्चर क्या है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि शहद उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपी कल्चर क्या कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मेरे प्यारे साथियों इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बेंगलुरु, सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है और किसके सहयोग से शुरू हुआ था, मेरे प्यारे साथियों रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है और यह किसके सहयोग से शुरू हुआ था, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान कनाडा, बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक मोल में कितने अणु होते हैं, मेरे प्यारे साथियों एक मोल में कितने अणु होते हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 6.022 गुना 10⁻23, बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है,
तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि बेबर। बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, गांधी जी ने दांडी में कब नमक कानून तोड़ा। मेरे प्यारे साथियों, गांधी जी ने दांडी में कब नमक कानून तोड़ा, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 6 मार्च 1930 को। बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। मेरे प्यारे साथियों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। मेरे प्यारे साथियों, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि राजा राम मोहन राय। सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। मेरे प्यारे साथियों, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी ये क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से जुड़े हैं। मेरे प्यारे साथियों, भारत के कितने राज्य तट रेखा से जुड़े हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 9, यानी कि 9 ऐसा राज्य है जो तट रेखा से जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी मज़ेदार जीके सवाल आने वाले हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।